जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे संविधान का एक टॉपिक है पार्ट 5 भाग 5 द यूनियन संघ। इसमें बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक जाता है भाग 5, जिसमें राष्ट्रपति आता है, प्रेसिडेंट का पद है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, लोकसभा, राज्यसभा, पूरा पार्लियामेंट का पार्ट है, आपका अटॉर्नी जनरल है, कैग है, सुप्रीम कोर्ट है। बहुत सारे टॉपिक महत्वपूर्ण आते हैं भाग 5 के अंतर्गत। तो आज हम लोग इसमें राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करेंगे। सबसे पहले जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है और ब्रिटेन के राजा के समकक्ष पद माना जाता है। राष्ट्रपति जो भारत की संघीय कार्यपालिका होती है, संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति, जो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक आता है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होगी, पद होगा, वो अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। जो राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव पावर होगा वो राष्ट्रपति के अंतर्गत होगा। 54 कहता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। वो निर्वाचक मंडल कैसे बनता है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो 54 में राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल बनता है। आर्टिकल 55 इलेक्शन प्रोसेस, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। 2 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। एक एकल संक्रमणी मतदान पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोसेस, 50% + 1 जो वोट वैल्यू होती है वो राष्ट्रपति को पाना अनिवार्य होती है, और एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो कहने मतलब ये है, ये 2 प्रक्रियाएं जो होती हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित होती हैं। आर्टिकल 56 है राष्ट्रपति की पदावधि कि टाइम ड्यूरेशन जो राष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है वो 56 बताता है। 57 जो है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, री इलेक्शन, पुनः निर्वाचन बताता है, राष्ट्रपति को दोबारा से निर्वाचित हो सकते हैं। 58 जो आर्टिकल है वो एलिजिबिलिटी, राष्ट्रपति की अर्हताएँ, योग्यताओं के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए। 59 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं वो बताता है। और आर्टिकल जो 60 और 61 है बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल नंबर 60 जो है वो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करता है, और 61 है इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल नंबर 60 और 61 बहुत महत्वपूर्ण है। 60 हमें शपथ, ओथ, और 61 महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। 62 जो कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, उस पद पर जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी पदा अवधि जो 6 मंथ की बताई गई है, कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उस पद पे आता है जो अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। तो ये तो आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति से डायरेक्ट रिलेटेड थे। कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं बट इनडायरेक्ट संबंध रखते हैं, जैसे आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की जो अनुच्छेद 72 है, पार्डन पावर है, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, क्योंकि न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है 72 के तहत। 85 अनुच्छेद जो 85 है, जो लोकसभा को भंग करने की अधिकार राष्ट्रपति को देता है कि लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 है जो ज्वाइंट सेशन की बात करता है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। 123 जो आर्टिकल 1, 2, 3 है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 143 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाहकारी अधिकार होता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। 148 आर्टिकल जो है जो कैग है, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इससे पहले एक आर्टिकल 76 भी है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 75 भी है जिसमें प्रधानमंत्री
की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 280 जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 352, 356 और 360 ये 3 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। 356 प्रेसिडेंट रूल्स, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन का अनाउंसमेंट भी राष्ट्रपति करता है। और 360 है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक और फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल थे राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो इन्हें हमें याद रखना है। थैंक यू। जय हिंद।